यूं तो देवभूमि हिमाचल में देवी देवताओं के कई प्राचीन व प्रसिद्ध मंदिर हैं। यहाँ पर आपको हर गांव में एक दो प्राचीन मंदिर मिल ही जाएंगे, जिनसे जुड़ी कई स्थानीय कहानियाँ होंगी। हिमाचल के लोग भोले भाले और काफी धार्मिक होते हैं। हिंदू होने के कारण हम लोग प्रकृति पूजन जैसे कि पेड़ों की पूजा, बरगद, तुलसी की पूजा, नदियों जैसे कि गंगा, यमुना आदि सहित अनेक स्थानीय तालाबों, बावड़ियों आदि और जीवों जैसे कि नागों, बंदरों और गरुड़ आदि पक्षियों की भी पूजा करते हैं। हिमाचल में कोने कोने पर मंदिर हैं। आज से आने वाली कई वीडियो में हम आपको हिमाचल के विश्व प्रसिद्ध शक्ति पीठों के बारे में बताएंगे। हिमाचल प्रदेश के प्रसिद्ध शक्ति पीठ जो हैं वो हैं ज्वालाजी, चिंतपूर्णी, चामुंडा देवी, नैना देवी, ब्रजेश्वरी देवी जी। चलिए आज हम आपको बताते हैं श्री ज्वालामुखी देवी जी कांगड़ा। यह मंदिर पूरे विश्व के सबसे अधिक मशहूर मंदिरों में से एक है। यहाँ पर देश विदेश से रोजाना हजारों श्रद्धालु आते हैं। हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा से 30 किलोमीटर दूर स्थित है ज्वालामुखी देवी। ज्वालामुखी मंदिर को जोतावाली का मंदिर और नगरकोट भी कहा जाता है। ज्वालामुखी मंदिर को खोजने का श्रेय पांडवों को जाता है। इसकी गिनती माता के प्रमुख शक्ति पीठों में होती है। मान्यता है कि यहाँ देवी सती की जीभ गिरी थी। यह मंदिर माता के अन्य मंदिरों की तुलना में अनोखा है, क्योंकि यहाँ पर किसी मूर्ति की पूजा नहीं होती है, बल्कि पृथ्वी के गर्भ से निकल रही 9 ज्वालाओं की पूजा होती है। यहाँ पर पृथ्वी के गर्भ से 9 अलग अलग जगह से ज्वाला निकल रही है, जिसके ऊपर ही मंदिर बना दिया गया है। इन 9 ज्योतियाँ को महाकाली, अन्नपूर्णा, चंडी, हिंगलाज, विंध्यावासिनी, महालक्ष्मी, सरस्वती, अंबिका, अंजी देवी के नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर का प्राथमिक निर्माण राजा भूमिचंद्र ने करवाया था। बाद में महाराजा रणजीत सिंह और राजा संसार चंद ने 1835 में इस मंदिर का पूर्ण निर्माण कराया था। अब जानते हैं कि ज्वालाजी मंदिर में अकबर और ध्यानु भगत की कथा। इस जगह के बारे में एक कथा अकबर और माता के परम भक्त ध्यानु भगत से जुड़ी है। जिन दिनों भारत में मुगल सम्राट अकबर का शासन था, उन्हीं दिनों की यह घटना है। हिमाचल के नादौन ग्राम निवासी माता का एक सेवक ध्यानु भक्त 1000 यात्रियों सहित माता के दर्शन के लिए जा रहा था। इतना बड़ा दल देखकर बादशाह के सिपाहियों ने चांदनी चौक दिल्ली में इन्हें रोक लिया और अकबर के दरबार में ले जाकर ध्यानु भक्त को पेश किया गया। बादशाह ने पूछा, तुम इतने आदमियों को साथ लेकर कहाँ जा रहे हो? ध्यानु ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, मैं ज्वाला माई के दर्शन के लिए जा रहा हूँ। मेरे साथ जो लोग हैं वह भी माता जी के भक्त हैं और यात्रा पर जा रहे हैं। अकबर ने सुनकर कहा, यह ज्वाला माई कौन है और कहाँ और वहाँ जाने से क्या होगा? ध्यानु भक्त ने उत्तर दिया, महाराज, ज्वाला माई संसार का पालन करने वाली हैं। वे भक्तों के सच्चे हृदय से की गई प्रार्थनाएं स्वीकार करती हैं। उनका प्रताप ऐसा है, उनके स्थान पर बिना तेल बत्ती के ज्योति जलती रहती है। हम लोग प्रति वर्ष उनके दर्शन के लिए जाते हैं। अकबर ने कहा, अगर तुम्हारी बंदगी पाक है तो देवी माता जरूर तुम्हारी इज्जत रखेंगी। अगर वह तुम जैसे भक्तों का ख्याल ना रखें तो फिर तुम्हारी इबादत का क्या फायदा? या तो वह देवी ही यकीन के काबिल नहीं, या फिर तुम्हारी इबादत झूठी है। इम्तिहान के लिए हम तुम्हारे घोड़े की गर्दन अलग कर देते हैं। तुम अपनी देवी से कहकर उसे दोबारा जिंदा करवा लेना। इस प्रकार घोड़े की गर्दन काट दी गई। ध्यानु भक्त ने कोई उपाय न देखकर बादशाह से 1 माह की अवधि तक घोड़े के सिर व धड़ को सुरक्षित रखने की प्रार्थना की। अकबर ने ध्यानु भक्त की बात मान ली और उसे यात्रा करने की अनुमति भी दे दी। बादशाह से विदा होकर ध्यानु भक्त अपने साथियों सहित माता के दरबार में जा उपस्थित हुआ। स्नान, पूजन आदि करने के बाद रात भर जागरण भी किया। प्रातःकाल आरती के समय हाथ जोड़कर ध्यानु ने प्रार्थना की कि हे मातेश्वरी, आप अंतर्यामी हैं। बादशाह मेरी भक्ति की परीक्षा ले रहे हैं। मेरी लाज रखना। मेरे घोड़े को अपनी कृपा व शक्ति से जीवित कर देना। कहते हैं कि अपने भक्त की लाज रखते हुए माँ ने घोड़े को फिर से जिंदा कर दिया था। यह सब कुछ देखकर बादशाह अकबर हैरान हो गए थे। उसने अपनी सेना बुलाई और खुद मंदिर की तरफ चल पड़ा। वहाँ पहुंचकर फिर उसके मन में एक शंका आई। उसने अपनी सेना से पूरे मंदिर में पानी डलवाया, लेकिन माता की ज्वाला नहीं बुझी। तब जाकर उसे माँ की महिमा का यकीन हुआ और उसने 1.25 मन यानी कि 50 किलो सोने का छत्र चढ़ाया, लेकिन माता ने वह छत्र कबूल नहीं किया और वह छत्र गिरकर किसी अन्य पदार्थ में परिवर्तित हो गया।
आप आज भी बादशाह अकबर का छत्र ज्वाला देवी के मंदिर में देख सकते हैं। इस ज्वालामुखी मंदिर में आज भी दिखते हैं कई चमत्कार, तो आइए जानते हैं। यहाँ पर 11 जगह पर बिना तेल घी के हजारों वर्षों से ज्योतियाँ जल रही हैं। राजा अकबर ने ज्योतियों को बुझाने के कई प्रयास किए, पर वह असफल रहा। सरकार द्वारा गैस या तेल होने के चलते कई बार प्रयास किए गए, परंतु करोड़ों रुपए खर्च होने के बाद भी कुछ न मिला। राजा अकबर द्वारा घमंड में चढ़ाया गया 1.25 मन सोने का छत्र किसी भी धातु का नहीं पाया जाता, जबकि वैज्ञानिक भी इस छत्र का प्रयोगशाला में चेक कर चुके हैं। भक्त ध्यानु ने यहाँ पर अपना शीश काट कर चढ़ा दिया था, जिसे माता ने अपनी शक्ति से फिर से जोड़ दिया था। आज भी ज्योतियाँ पानी में तैरती हुई दर्शन देती हैं। हर साल लगभग 2 या 3 बार ज्योतियाँ यहाँ से लुप्त होकर माता नैना देवी जाती हैं और पीपल के पत्ते पत्ते पर भक्तों को दर्शन भी देती हैं। यहाँ पर भगवान राम का एक मंदिर है, जो कि लगभग 110 सालों से टेढ़ा ही खड़ा है। यहाँ हवन या जप करवाने का हजारों गुना फल मिलता है। बस दर्शन मात्र से ही कई पापों से मुक्ति भी मिलती है और सभी भक्तों की मनोकामना पूरी होती है। बोलिए ज्वाला मैया की जय।